गाइस ये 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। सॉरी 13 नहीं 19 है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 19 है। एंड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है गाइस, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि लाइक प्रूफ करने के लिए आता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के लिए भी, ठीक है। तो लेट कर लो W1 एंड W2 बी आर सबस्पेस ऑफ वी। तो हमें बोल रखा है कि W1 और W2 जो है ना, वो दोनों के दोनों क्या है, सबस्पेसिस है वी के, ठीक है। सच दैट W1 यूनियन W2, जब दोनों का यूनियन करेंगे ना, वो होगा हमारा सबस्पेस वी का। इफ़ एंड ओनली जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इफ़ एंड ओनली का मतलब आप जानते ही होंगे, मतलब क्या है कि W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ वी। मतलब कि अगर ये चीज़ हमें गिवन है कि W1 W2 हमारे वी के सबस्पेसिस है, तब हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये इससे लेस देन इक्वल टू, मतलब किसी सबसेट में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको गिवन ले लेते हैं इन दोनों कंडीशंस को, तब हम प्रूफ करेंगे कि W1 यूनियन W2 ये सबस्पेस बना रहा है। मतलब कि अगर ये गिवन लेंगे तो इसको प्रूफ करेंगे, और अगर इसको गिवन लेंगे तो इसको प्रूफ करेंगे कि ये सबस्पेस है, ठीक है। ये तो हमें ऑलरेडी स्टार्टिंग का गिवन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका कन्वर्स पार्ट करवा रही हूँ, ठीक है। मतलब कि इसका फॉरवर्ड प्रूफ, मतलब कि मैं इनको गिवन ले रही हूँ कि W1 इज द सबसेट ऑफ W2। मैं इसको गिवन ले रही हूँ और मैं प्रूफ करूँगी कि इसको दोनों का यूनियन जो है सबस्पेस बनाता है वी का, ठीक है। तो चलो ये वाला पार्ट करते हैं। मैं ऐसे एरो डाल दूँ कि मैं बैकवर्ड से चल रही हूँ, ठीक है। बैकवर्ड से मतलब कि इसको मैं गिवन ले रही हूँ। तो मान लो इफ अगर मैं इसको गिवन लेती हूँ कि W1 इज द सबसेट ऑफ W2। आई होप आप जानते ही होंगे सबसेट का मतलब कि लाइक सबसेट जब ये है इसका, तो मतलब क्या, ये सारे के सारे W1 के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो W2 के अंदर जा रहे होंगे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, तो मतलब क्या, ये W2 बड़ा हुआ ना एक तरीके से, राइट। क्योंकि W1 के सारे एलिमेंट्स W2 के अंदर जा रहे हैं, तो मतलब क्या है, W2 बड़ा हो गया। कि मतलब ये है कि देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ से समझाती हूँ। अगर आप भूल गए सबसेट का मतलब अब जानते हो तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो कि W1 जो है ना, इस तरीके के एलिमेंट है। W1 के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। एंड मैंने ऐसे ही W2 लिया, तो W2 के अंदर पता है कैसे एलिमेंट्स होंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे। देखो इससे आपको देखो, W1 के एलिमेंट्स 3 थे और W2 के एलिमेंट्स 5 है। पर देखो W1 के जो एलिमेंट्स थे ना, वो W2 के अंदर भी है। तो मतलब कि W1 जो है W2 का सबसेट है, मतलब इसके सारे एलिमेंट W2 के अंदर कंसीडर हो रहे हैं सारे के सारे। इसका मतलब होता है सबसेट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, देन इससे हमें ये पता चलता है कि W1, अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर लेती हूँ, W1 यूनियन W2। आप यूनियन का मतलब जानते हैं, एक तरीके से प्लस करना होता है यूनियन का मतलब। और यूनियन में वो चीज़ें ऐड हो जाती है, मतलब कि यूनियन में जो होती है, जो सारी की सारी ऐड हो जाती है। और जो दो कॉमन पार्ट होता है ना, उसको बस एक बार लिखा जाता है यूनियन में, ठीक है। एडिशन नहीं, यूनियन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यूनियन में जो रिपीट पार्ट होते हैं वो उसको एक बार लिखा जाता है। तो देखो, अगर मैं जीरो की बात करूँ, अगर इन दोनों का यूनियन करूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँ तो मुझे सेट कौन सा मिलेगा, जीरो मिलेगा। वन दोनों में आ रहा है तो वन आ जाएगा, दो टू दोनों में आ रहा है, थ्री टू दोनों में आ रहा है, फोर एक में आ रहा है तो बी लिखा जाएगा। तो यूनियन होता है, तो यूनियन मेरे को क्या आ रहा है, W2 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो यूनियन मेरा क्या आ रहा है, अगर मैं इन दोनों की यूनियन की बात करूँ, तो यूनियन में मेरा क्या हो जाएगा, W2। उन दोनों का यूनियन करी वो किसके बराबर होगा, W2 के बराबर। क्योंकि जब यूनियन करते हैं ना, तो जो रिपीट वाले एलिमेंट्स होते हैं उनको भी एक ही बार लिखा जाता है ऐसे में, ठीक है। तो वो दोनों का दोनों मिलकर भी मुझे W2 मिल रहा है, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, W2। क्योंकि W2 क्या है, एक बड़ा सेट है जो W1 को कंटेन कर रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, और देखो W2 मुझे गिवन है, W2 क्या है, सब स्पेस है वी का। जब W2 सब स्पेस है वी का, तो और W2 किसके बराबर, इसके बराबर, तो ये भी तो वी का सब स्पेस हुआ। और ये मैंने प्रूफ कर लिया, W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वी, विच इज अ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, विच इज अ सब स्पेस ऑफ वी। ये वी का सबस्पेस हो गया, क्योंकि W2 बोल रखा है ना ऑलरेडी, सबस्पेस है वी का। और W2 है किसके बराबर, इस यूनियन के बराबर। तो इस यूनियन को मैंने प्रूफ कर दिया ना कि सबस्पेस है। ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन लेती हूँ। दूसरे में बोल रखा है W2 जब कंटेन हो, तो अब बोल रखा है W2 कंटेन है W1 में। ऐसी इसके सेट को अगर रिवर्स कर दो, इसको 1 बना दो, इसको 2 बना दो, तो इसमें कंटेन हो जाएगा ना। अब बोल रखा है या तो ये ऐसे है या तो ये ऐसे, ऐसे ही मैं इसी की बात करूँगी, ठीक है। तो इन दोनों का कंटेनर, देन वही अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूँगी, W1 W2 का, तो बड़ा सेट कौन सा है, W1 है ना। तो W1, इस इन दोनों का यूनियन में मेरे को सेट कौन सा मिलेगा, W1 मिलेगा। तो ऐसे ही मुझे इसका यूनियन में W1 मिलेगा।
तो ये भी, और W1 में मुझे बोल रखा है कि ये सबस्पेस है, विच इज़ अ सबस्पेस ऑफ V, जो कि V का सबस्पेस है, सबस्पेस ऑफ V। तो ये प्रूफ हो गया ना, क्योंकि देखो इसमें बोल रखा है जब हम ये दोनों कंडीशन लेंगे तब हम मुझे क्या प्रूफ करना होगा, W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस ऑफ V, जो कि मेरा प्रूफ हो गया दोनों में। ठीक है, अब देखो इसका कन्वर्स पार्ट हो गया, अब इसका फॉरवर्ड प्रूफ करते हैं। मतलब क्या, अब मैं गिवन में लूँगी ये चीज़, अब मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं गिवन में क्या लूँगी, लेट कर लेंगे कि W1 यूनियन W2 इज अ बी अ सबस्पेस। अब उसको मैं सबस्पेस ले लूँगी। ठीक है, बी अ सबस्पेस ऑफ V। ठीक है, अब मैं इसको सबस्पेस ले लिया, अब मैं ये प्रूफ करूँगी कि ये दोनों चीज़ें। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब आप जानते होंगे आए। ठीक है, तो इतना हो गया, तो ये हो गया हमारा इतना। देन लेट इफ पॉसिबल, तो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है लेट इफ पॉसिबल। अगर मान लो पॉसिबल है, देखो कॉन्ट्रडिक्शन लाने के लिए ना हम क्या करेंगे यहाँ पर, कि हम बोल देंगे कि ये जो W1 जो सबसेट है W2 का, वो है ही नहीं है, मतलब कि नॉट इक्वल टू, मतलब ये इसके अंदर कंटेन हो ही नहीं रखा। मैंने सीधा मतलब कि लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन लाने के लिए हमने बोल दिया कि अगर ये पॉसिबल है तो ये इसके अंदर कंटेन है ही नहीं है। ऐसे ही दूसरे की भी बात कर देंगे कि ये भी इसके अंदर कंटेन नहीं है। ठीक है, देन ठीक है, जब W1 इज़ नॉट कंटेन इन W2, जब ये इसके अंदर कंटेन है ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट, वहाँ पर एक W1 होगा जो बिलोंग करेगा W1 में ही। ठीक है, W1 W1 से ही तो बिलोंग करेगा, दोनों तो सेम ही है। बट अब देखो W1 W1 से बिलोंग करेगा, बट मैंने बोल दिया W1 सबसेट नहीं है W2 का, मतलब क्या, W1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा किससे, W2 से। ठीक है, इसकी वजह से, मतलब W1 से तो करेगा बट ये W2 से नहीं करेगा, इसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैं दूसरी कंडीशन को भी ले लेती हूँ, W2 जो है इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ W1। इसका मतलब यही है कि W2 में तो बिलोंग कर रहा है, पर W2 जो है वो W1 से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, बस ये थोड़े पॉइंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग जो हमने कॉन्ट्रडिक्शन लाने के लिए करा है। उसके बाद हम क्या करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें दोनों को। ठीक है, अब सिंस अब हमें गिवन पार्ट दे रखा है ना कि W1 यूनियन W2 जो है सबस्पेस है हमारा, इज अ सबस्पेस। ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है सबस्पेस है। तो सबस्पेस की 3 कंडीशंस होती है जब हम सबस्पेस किसी को प्रूव करते हैं। देखो मेरे पास है लिखी हुई है, देखो ये रही। ये जब किसी को सबस्पेस प्रूव करते हैं हमें सबसे पहले जीरो बिलोंग करवाना होता है। ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी, मतलब क्लोजर विद एडिशन एंड क्लोजर विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें मैं सेकंड वाली यूज़ करूँगी। ठीक है, जब ये सबस्पेस है तो मतलब तीनों सेटिस्फाई करेगा, तो मैं दूसरी वाली कंडीशन उठा रही हूँ उसकी सबस्पेस की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ये सबस्पेस है तो इट इज़ क्लोज्ड। वैसे तो तीनों फॉलो करेगा बट मैं उसमें से सिर्फ एक सेकंड वाली प्रॉपर्टी उठा रही हूँ बस, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि ये सबस्पेस है। ठीक है, अब देखो W1 W1 से बिलोंग कर रहा है, W2 W2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मैं दोनों को उठा रही हूँ क्योंकि W1 W2 बिलोंगिंग टू दोनों की यूनियन में, W1 यूनियन W2। अब देखो मैंने ये क्यों लिखा, देखो सबस्पेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबस्पेस के लिए हम, देखो मैं दोबारा दिखाती हूँ आपको। ये मैंने ना प्रॉपर्टी ली है, देखो सेकंड वाली प्रॉपर्टी देखना। जब हम किसी को सबस्पेस प्रूफ कराते हैं ना, देखो मैं यहाँ, मेरे को ना यहाँ पर W को सबस्पेस प्रूफ करवाना है, यहाँ पर मेरा सबस्पेस कौन है, दोनों का यूनियन। ठीक है, अब यूनियन के लिए यहाँ पे यूनियन का सबस्पेस बता रही हूँ और यहाँ पे W है जो सबस्पेस की बात हो रही है। इसके लिए जब सबस्पेस की बात करते हैं ना, देखो उस सबस्पेस में से हम दो एलिमेंट लेते हैं, हमने एक एक्स लिया और एक वाई लिया, दो एलिमेंट लिए ना सबस्पेस में से। अब मेरा यहाँ पर सबस्पेस क्या है, दोनों का यूनियन है, तो मुझे इसमें से भी दो एलिमेंट्स लेने होंगे। तो मैंने दो एलिमेंट्स क्या लूँगी, दोनों के यूनियन में से दो एलिमेंट्स लूँगी ना। अब दोनों के यूनियन में W1 W2 के दोनों के ही एलिमेंट होंगे ना, तो मैंने क्या करा, एक तो मैंने W1 का उठा लिया, एक W2 का उठा लिया। तो मैंने बोल दिया कि W1 W2 दोनों के यूनियन में बिलोंग करे। मैंने बस एक पिक करा है एलिमेंट, जैसे इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग दो एलिमेंट लेते हैं सब स्पेस में से, तो मैंने भी दो एलिमेंट लिए सब स्पेस में से, क्योंकि यूनियन है दोनों का तो ऑब्वियसली दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन होंगे ना, जैसे कि मैंने इसमें इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करा यूनियन में, तो वैसे इन दोनों के भी एलिमेंट्स कंबाइन होकर कोई एक W1 का आ गया मेरे पास, एक W2 का आ गया, तो मैंने दोनों एलिमेंट्स ले लिए। अब ये यूनियन की कंडीशन, जब दो एलिमेंट्स होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को जब मैं प्लस करूँगी, क्योंकि मैं क्लोजर विद एडिशन दिखा रही हूँ, जब दोनों को प्लस करूँगी तो वो मुझे बिलोंग किस में करेंगे, दोनों की यूनियन में ही करेंगे।
ठीक है। देखो ये वाली कंडीशन ही अप्लाई कर रही हूँ कि इफ़, क्योंकि ये बोल रखा है ना, इफ़ अगर हम दो एलिमेंट्स को लेते तो दोनों का सम जो है उसी में बिलोंग करना चाहिए। तो मैंने भी दो एलिमेंट्स ये दो लिए, तो जब मैं इसको दोनों का सम करूँगी तब वो भी उसी में बिलोंग करेंगे, क्योंकि सबस्पेस की प्रॉपर्टी है एक तरीके से, कंडीशन समझ लो जो भी है। सबस्पेस को जब ऑलरेडी दे रखा है तो मतलब ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है हमें। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, देखो जब ये दोनों की दोनों इन दोनों की यूनियन में मतलब बिलोंग कर रहे हैं, तो मतलब क्या, W1 प्लस में W2 वो बिलोंग करेगा W1 में भी, और W1 प्लस में W2 वो वो बिलोंग करेगा किसमें, W2 में भी, बिलोंग टू W2। अब देखो मैंने क्यों लिखा, अब आप जानते होंगे, आई होप आपको पता होगा कि यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। आपने आई होप पता होगा आपको, क्योंकि पहले भी अब जब आप आए थे, ये मे बी 10th और 12th में आए थे इंटरसेक्शन वाले, मुझे याद नहीं आ रहा, जब आपने क्वेश्चंस करे होंगे उसके, यूनियन का मतलब होता है और एंड मतलब इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। तो यहाँ पे यूनियन है तो मतलब क्या है, या तो ये दोनों W1 में बिलोंग करेंगे, या तो ये दोनों पूरे के पूरे W2 में बिलोंग करेंगे। ठीक है, यूनियन का मतलब कंबाइन होता है ना, क्या पता दोनों में से किसी एक में होंगे। ठीक है, और इसीलिए ठीक है, जब दोनों और है तो मतलब क्या किसी में भी हो सकते हैं। तो मान लो इफ़ पॉसिबल, नाउ इफ़, अगर मान लो इफ़ कि दोनों के दोनों जो है W1 में जा रहे हैं, दोनों के दोनों W1 में बिलोंग कर रहे हैं, मैंने तो इस कंडीशन ले ली ना कि इफ़ अगर मान लो ये W1 में जा रहे हैं एंड, अब जब W1 से तो खुद बिलोंग करेगा ही, मैंने इसको ले लिया। ठीक है, इस वाली कंडीशन को ले लिया, और W1 तो W1 में जाएगा ही जाएगा, और उसके बाद जब W1 में जा रहा है तो उसका माइनस के सेट भी तो होंगे उसके अंदर, क्या पता, तो उसके माइनस ऑफ W1 भी है ना, वो भी W1 के अंदर ही सेट में जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर जा रहा है। अब वी हैव, अब देखो मेरे पास ये वाली कंडीशन थी, मतलब मैंने इसको लिया ना बाय चांस में, मतलब कि दोनों में से एक है तो मैंने ले ली यही वाला होगा, मैंने खुद ही मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये वाला होगा। ठीक है, तो मैंने जब ये ले लिया तो मैं इसी को ही लेके चलूँगी कि ये दोनों जो है किस में बिलोंग कर रहे थे, ये बिलोंग कर रहे थे W1 में। ये प्लस जो है मेरा किस में बिलोंग कर रहा है, W1 में। जब ये W1 में बिलोंग कर रहा है तो मतलब इसके अंदर भी तो सारे W1 की एलिमेंट्स होंगे ना, मतलब कि जो भी ये W1 के होंगे, तो इसमें मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, मैं W1 के ही कर सकती हूँ। तो इस सेट के अंदर मैं सिर्फ W1 के एलिमेंट्स को एक माइनस कर रही हूँ। ठीक है, W1 के एलिमेंट को मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ। इसको मैं ना ऐसे करके लिखती हूँ गाइस, एक मिनट, मैं इसको ऐसे करके लिखती हूँ, W2 माइनस नहीं, एक तरीके से प्लस करके। ठीक है, ऐसे माइनस की फॉर्म में प्लस करके लिखती हूँ उस एलिमेंट को। ठीक है, मैं W1 के एलिमेंट्स को इसी के अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि वो W1 में ही तो बिलोंग कर रहा है, तो मैं प्लस करो, एक और एलिमेंट उठा लिया, क्या फ़ायदा, मतलब फ़र्क क्या पड़ता है तो W1 में से ही। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचा क्या मेरा, W2 ही तो बचा, तो W2 बिलोंगिंग टू W1। और देखो मैंने यहाँ पर बोल रखा है कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, W2 नॉट बिलोंगिंग टू W1, देखो यहाँ पर है W2 नॉट बिलोंगिंग टू W1, और मैंने यहाँ पे बोल दिया कि W2 बिलोंग कर रहा है, तो मतलब कि मेरा कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैंने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी ना यहीं से, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट, पहले क्वेश्चन से। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि W1 जब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो मतलब ये जो मैंने सिलेक्ट करा था ऑप्शन कि दोनों के दोनों नॉट बिलोंगिंग टू W1, मतलब क्या है कि W1 में बिलोंग नहीं कर रहे, क्योंकि ये मेरे को कॉन्ट्राडिक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अब मैंने जैसे कि ये वाला पिक करा था, अब मैं दूसरा वाला पिक करूँगी। ठीक है, तो उसमें भी मैं ऐसे सिमिलरली करके बोल सकती हूँ कि ये भी बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए अब ये वाली कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। ठीक है, सो हैंस इसका मतलब क्या है, इधर या तो W1 इज द सबसेट ऑफ W2 और W2 इज द सबसेट ऑफ W1। आई होप आपको समझ आएगा। कौन है, हाँ